नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी का 2024 में जो एग्जाम हुआ था, इसके पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एग्जामिनर ने पूछा है 2001 के बाद जब 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय निम्नलिखित जो राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी। हालांकि एग्जामिनर अगर ये राज्य ऑप्शन में ना दिया होता तो इसमें से एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई हो। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से बताना है कि 2011 के पहले 2001 की जनगणना हुई थी, 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई, तो 10 साल का गैप था। और इस 10 साल में कहाँ की जनसंख्या, भाई हर जगह की जनसंख्या कुछ ना कुछ बढ़ी होगी या घटी होगी। एग्जामिनर पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ की जनसंख्या है जो सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है 2001 से लेकर 2011 तक में। ये हमारा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ऐसा कोई राज्य है भारत में जहाँ पर जनसंख्या की कमी हुई है, जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नहीं भी पता है तब भी सोचना कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि निगेटिव में हुई थी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि केरल होगा इसका आंसर, क्योंकि केरल में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा अधिक कार्य किया है। लेकिन केरल इसका रॉन्ग आंसर है। आप लोग केरल कोई मत लिखना। अब आप लोग इसका जवाब देना जब तक हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार राज्यों के नाम हैं जहां पर 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है कुछ न कुछ। कहाँ पर कितनी हुई है कि ए में है कर्नाटक, बी में है तमिलनाडु, सी में है राजस्थान और डी में है महाराष्ट्र। सबसे पहले हम लोग फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। फैक्ट में कर्नाटक में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 15.6% थी। कर्नाटक में कितनी थी जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर? 15.6% या 15.6%। तमिलनाडु में 15.6%, लगभग इतनी ही थी। तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग इतनी ही जनसंख्या वृद्धि हुई थी। और राजस्थान में लगभग लगभग 21% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 16% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। 16% जनसंख्या वृद्धि महाराष्ट्र में हुई थी। अब आप लोग फैक्ट जान चुके हैं, अब आप लोग खुद ही इसका आंसर अपने आप दे लेंगे कि राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर 2001 के बाद 2011 में जब जनगणना हुई है तो जनसंख्या वृद्धि इन तीनों राज्यों के कंपेयर में सबसे अधिक हुई है। क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु का जो वृद्धि दर रहा था या जो ग्रोथ रेट रही थी जनसंख्या की, वो थी लगभग 15.6% या 15.6%। महाराष्ट्र में लगभग थोड़ा सा ही ज़्यादा था, 16%। और राजस्थान में ये था 21%। दिए गए राज्यों में से राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। इसके अलावा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, इसमें उन राज्यों को भी पढ़ेंगे और एग्जामिनर क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछता, तब कौन कौन से राज्य देता सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार। ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे अधिक, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य देखेंगे। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे अधिक दशकीय, सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या
सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर दशकीय वृद्धि सबसे अधिक हुई है? एग्जामिनर क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, आप लोग इसको पूरा कंठस्थ करके जाएंगे। सबसे पहले है मेघालय। मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 27.82% थी। मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 27.82% या 27.82% थी लगभग। दूसरे नंबर पर है मेघालय के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.07% थी। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.07% थी, यानी कि 25.07%। तीसरे नंबर पर राज्य है आपका बिहार। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.92% थी। अरुणाचल प्रदेश की कितनी थी? 25.29%। 25.92% अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि थी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट बिहार। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% थी, 25.07%। फोर्थ नंबर पर है आपका बिहार के बाद में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या वृद्धि दर 23.71% थी। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या वृद्धि दर 23.71% या 23.71% थी। 23.71% जम्मू कश्मीर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी। सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर है मिजोरम। मिजोरम की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.78% थी। मिजोरम की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.87% थी या 22.78%। आप लोग इसको 22.78% या 23.71% ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है कि जैसे 22.78%। अगर आप लोग ये गलतियां करते हो तो मत करना, ठीक है। दशमलव के बाद संख्याएं टूट जाती हैं। 25.9%, 27.82% ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो था हमारा सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। अगर एग्जामिनर इसको अवरोही क्रम में पूछेगा तो इन 5 राज्यों में से कोई 4 राज्य ले लेगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर एग्जामिनर आरोही क्रम में, एग्जामिनर का मन होगा कि आरोही क्रम में क्वेश्चन बना के पूछना है, फिर एग्जामिनर कौन कौन से राज्यों को चुनेगा आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो देख लेते हैं सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे कम दशकीय वृद्धि, सबसे कम दशकीय वृद्धि, दशकीय कौन की वृद्धि? जनसंख्या वृद्धि। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। 5 ऐसे राज्य जहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई थी। इसमें सबसे पहले आएगा
नागालैंड। नागालैंड में तो इतनी कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी कि वहां पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हो गई थी। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब है कि वहां पर जनसंख्या में कमी आई है जब 10 साल बाद जनसंख्या गिने काउंट किए थे। जब देख लेते हैं, नंबर 1 पर है नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में हुई थी, यानी कि यहाँ पर -0.58% दर के -0.58% दर के कमी हुई है, निगेटिव वृद्धि दर हुई है। यही मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था मैंने आप लोगों से कि नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। -0.58% की जनसंख्या ग्रोथ में कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई है। दूसरे नंबर पर है केरल। केरल दूसरे नंबर पर है। अगर आप लोग पहले नंबर पर आंसर दे देते तो आपका गलत हो जाता। कि अगर निगेटिव को हटाकर पूछेगा एग्जामिनर कि निगेटिव को हटाकर बताओ कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई है, तब आपका केरल आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 नहीं, दूसरी है। दूसरे नंबर पर है केरल। केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ये रही है आपकी 4.91%, यानी कि 4.91% के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ये परसेंटेज आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा कि मान लो 2001 में केरल की जनसंख्या रही होगी 100 और इसमें 4.4% और जुड़ गया या लगभग 5% और जुड़ गया, तो यहाँ की जन्म दर जो यहाँ की जनसंख्या थी 105 या 104 के बीच में थी। आप लोग कहोगे कि ये आप आधा व्यक्ति कैसे होगा? आधा नहीं होगा, इसकी संख्या लाखों करोड़ों में जाती है, लाखों में तो कम से कम जाएगी। तो इसीलिए दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना होता है। तीसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर 6.30% थी। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर 6.30% थी, लगभग 6.30%। चौथे नंबर पर है आपका, फोर्थ नंबर पर है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार की जनसंख्या वृद्धि दर 6.86% थी, यानी कि 6.86% थी अंडमान और निकोबार की जनसंख्या वृद्धि दर। ये चौथे नंबर पर थी अगर क्रोनोलॉजी वाइज में आरोही क्रम में लगाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तब। पांचवें नंबर पर थी गोवा। गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर 8.23% था। गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर 8.23% था। ये रहा हम लोगों का जनसंख्या वृद्धि दर। और आप लोगों के दिमाग में और भी आएगा कि भाई सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना 18 कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। एग्जामिनर थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करेगा कि सबसे पहली नियमित जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुई थी। तो सबसे पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। आज़ादी के बाद सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें एग्जामिनर पूछा था कि 2001 के बाद जब 2011 में जनगणना हुई है तो जो राज्य दिए गए हैं, 4 राज्य दिए गए हैं, इसमें से
किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। हालांकि एब्सोल्यूट मामले में ये राज्य बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जो 4 राज्य दिए गए हैं इसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर 15.6% थी, तमिलनाडु की 15.6% थी, महाराष्ट्र की 16% थी लगभग, और राजस्थान 21% के साथ में इन राज्यों के सबसे आगे था दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में। सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों ने ये भी चर्चा किया, ये भी डिस्कस किया कि एग्जामिनर क्वेश्चन को और कठिन बनाना चाहे, एग्जामिनर चाहे कि आप लोगों से क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछा जाए, फिर एग्जामिनर कौन कौन से राज्यों को देगा ऑप्शन में। क्रोनोलॉजी वाइज में 2 तरीके के एग्जामिनर क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे। एक पूछ सकता है अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा पूछ सकता है आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। जब एग्जामिनर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को पूछेगा तब किन किन राज्यों को टारगेट कर सकता है, और जब एग्जामिनर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछेगा तब किन किन राज्यों को टारगेट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लिया है, एक बार और नज़र मार लेते हैं। जब एग्जामिनर का मन होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछना है आपसे, यानी कि अवरोही क्रम में क्वेश्चन पूछना है, तब एग्जामिनर इन 5 राज्यों में से किन्हीं 4 राज्यों को टारगेट करेगा और आपसे पूछेगा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। नंबर 1 पर है मेघालय। मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 27.82% थी। 27.82% के साथ में मेघालय सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य था। यानी कि 2001 के बाद जब 2011 में जनगणना हुई थी तो मेघालय ही ऐसा पहला राज्य था जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक काउंट की गई है। इसी के बगल में नागालैंड था, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में थी। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.92% थी, यानी कि 25.92% लगभग अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर थी। तीसरे नंबर पर था हमारा बिहार। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% था। चौथे नंबर पर था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या वृद्धि दर 23.71% था। सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर मिजोरम था। मिजोरम की जनसंख्या वृद्धि दर 22.78% थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एग्जामिनर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनाएगा कौन कौन से राज्यों को टारगेट करेगा, और राज्य हो सकते हैं आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मतलब इसी में एग्जामिनर अगर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनाना चाहे, एग्जामिनर का मन हुआ अब मैं आरोही क्रम में क्वेश्चन बनाऊंगा, तब वो किन किन राज्यों को टारगेट कर सकता है। इसमें सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले, फिर उससे ज़्यादा, इसको हम लोग असेंडिंग या आरोही क्रम बोलते हैं। इसमें एग्जामिनर टारगेट करेगा इन 5 राज्यों को। सबसे पहले नागालैंड। नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी, जनसंख्या में कमी आई थी। कितनी कमी आई थी? 0.58% की कमी आई थी। दूसरे नंबर पर है केरल। अगर कमी को हटाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो केरल पहले नंबर पर आएगा, लेकिन यहाँ पर कमी को भी जोड़ा गया है, कमी को भी काउंट किया गया है। तो दूसरे नंबर पर है केरल। केरल की जनसंख्या वृद्धि दर 4.91% या 4.91% थी। तीसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर 6.30% थी, यानी कि 6.86%। पांचवें नंबर पर है आपका गोवा। गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर 8.23% थी या 8.23% थी। तो बच्चों, ये हम लोगों ने देखा कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया था
जनसंख्या वृद्धि दर के रिलेटेड, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। हम लोगों ने ये भी देखा कि एग्जामिनर अगर उसको क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो किन किन राज्यों को टारगेट कर सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और काफ़ी अच्छा क्लास को समझा होगा। कल तक के लिए विराम लेते हैं बच्चों। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।